अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग एक बहुत ही मज़ेदार मीठा बना रहे हैं जिसका नाम है कस्टर्ड सेवइयाँ। ये थोड़ी डिफरेंट बनेंगी, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा किसी भी दावत पर। जो है आप इसको ट्राई कीजिए, बहुत इसका अच्छा जायका आता है। इसमें आप देखेंगे क्या कुछ जाता है। सबसे पहला काम जो यहाँ पर है, इसमें घी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें लिया था और इसको मैंने यहाँ पे मेल्ट कर लिया है। ठीक है, इसको मेल्ट कर लेने के बाद इसमें आप डालते हैं 1 कप जितनी मेरे पास यहाँ पे सेवइयाँ, ये मोटी वाली हैं। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर अच्छे से भून लेना है और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इसमें। तो देख लें, इसको अच्छी तरह मैंने यहाँ पर रोस्ट कर लिया। ठीक है, अब इसमें आप ऐड करेंगे 8 कप जितना दूध। आठ कप दूध के डालेंगे, इसको मिक्स करें और इसे हम यहाँ पर इतना को करेंगे आपके जो बीच में हमने सेवइयाँ डाली हैं वो नरम हो जानी चाहिए। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें जाती हैं। सेवइयों के साथ ही आपने इसमें चीनी डाल देनी। मैं इसमें 1/2 कप जितनी डाल रही हूँ। अगर आपको चीनी ज़्यादा या कम चाहिए तो वो आप जो है अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आधा कप जितनी चीनी डाली है। अब मैं इसे यहाँ पर कुक करूँगी सेवइयों के साथ में, ताकि ये है कि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएं। और फिर नेक्स्ट स्टेप तो ये देख लें यहाँ पे। ठीक है, इसे मैंने लो टू मीडियम पे रखकर कुक कर लिया था तकरीबन 8-10 मिनट के लिए। उसमें ये कि अच्छे से सेवइयाँ जो हमारी सॉफ्ट हो गई नहीं है। अब आप इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड। ठीक है, मैंने आधा कप जितना दूध लिया था और उसमें मैंने 2.5 टेबल स्पून भर कर वनीला का कस्टर्ड डालकर उसको मिक्स कर लिया। ये देख लें। ठीक है, ताकि इसमें कोई लम्स ना हो, उसको अच्छे से मिक्स कर लें पहले। और उसके बाद इस मिक्सचर को आप इस दूध में डालेंगे और आपने साथ साथ चमचा हिलाते रहना ताकि इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए। तो इसको डाल दीजिएगा, साथ साथ मिक्स करते हैं जब तक ये थिक और क्रीमी हो जाए। और फिर देखें, कस्टर्ड डालते ही वो साथ ही थिक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। नीचे मैंने चूल्हा बंद कर दिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थिक और क्रीमी हो गया। अब इसे आप निकाल करके एक बर्तन में रखें ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए पहले, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको सर्व किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार बनता है, बच्चों को भी पसंद आएगा। कोई दावत है, कोई घर पे बच्चों की पार्टी है, और क्या इसका नाम है, ईद के मौका पर बनाइएगा। ये समथिंग डिफरेंट है। हम हमेशा एक ही किस्म की सेवइयाँ बनाते हैं, तो ये ज़रा ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह फैमिली को बहुत अच्छी लगेगी। इसे ठंडा होने दें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसे सर्व करने के लिए आप एक जो है ट्रांसपेरेंट इसको डिश में भी डाल सकते हैं ताकि सारी लेयरिंग नज़र आए। और अगर आप चाहें तो आप इसको इंडिविजुअली जो है फैंसी ग्लास में भी डाल सकते हैं। सबसे पहला काम जो है यहाँ पर जो हम डालेंगे वो है इसमें तुख्मा लंगा। इसी के से नीचे तुख्मा लंगा का जो है कम से कम 2 टेबल स्पून डाल दें। ठीक है, भरकर मैंने तकरीबन जो खुश्क वाले होते हैं वो मैंने 3 टेबल स्पून पानी में डालकर इसको भिगो दिया था 15-20 मिनट के लिए। अच्छे से जो है ये आप देख सकते हैं फूल जाते हैं। उसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं जो कि हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर है। इसे डाल देते हैं इसके ऊपर। कस्टर्ड का मिक्सचर डाल दिया। उसके बाद आप इस पर फ्रूट आप अपनी पसंद का डाल सकते हैं। चंद मैं इसमें डाल रही हूँ दाने अनारदाने के, थोड़ा साइज पे भी डालेंगे। फ्रूट कॉकटेल जो होता है कैन का, वो आप इस पे डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप फ्रेश फ्रूट भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पर है बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। तो कुछ स्लाइसेस बनाना की डालूंगी, थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ते, ग्लेज चेरीज जो होती हैं 2-3 वो डाल दें। 1 अदद को जो है आप काट लीजिएगा, ये डाल लें। और उसके बाद टूटी फ्रूटी आपको मिल जाती है पैकेट्स में, चंद पीसेस वो डाल दें। ये बहुत मज़ेदार बनता है, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके ऊपर थोड़ा सा जो है दोबारा मिक्सचर हम डालेंगे हमारे कस्टर्ड का, इसी के से। फिर आपको अब इस पे दोबारा सर्व करते वक्त आप डालेंगे बादाम, पिस्ते। देखिए इसकी मेजरमेंट की ख़ास ज़रूरत नहीं है, 20-25 जो है आप इनको चॉप कर लें। उसके बाद जो है
आसानी से आप इन्हें जो है गार्निश कर सकते हैं अपने इस डिज़र्ट को। ठीक है, इस तरीके से आप इनको इंडिविजुअली भी सर्व कर सकते हैं और जैसे मैंने आपसे कहा है कि आप इसको एक बोल में भी डाल करके सर्व कर सकते हैं। दैट्स योर चॉइस। तो देख लें इस तरीके से आप इन्हें बनाते हैं। दोनों तरीके आपको दिखा दिए कि आप इसको छोटे छोटे ग्लासेस में सर्व कर सकते हैं, चाहे तो एक ही डिश में इसको बना लीजिएगा, लेकिन इसको आप चिल ठंडा जो है सर्व करते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर iscookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।